क्वारंटाइन स्कूल में खुश आमदेद। हम सब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का सबक कौमी हमदर्दी पढ़ रहे थे, जो आपकी किताब का तीसरा सबक है। सबक की रीडिंग हमने मुकम्मल कर ली है। ये इस सबक के लेक्चर्स का आखिरी हिस्सा है, तो इसमें हम इसकी मश्क के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ मश्क में सवाल दिया गया है। सवाल नंबर 1, हमदर्दी का लफ्ज़ किन कलमों से मुरक्कब है? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। हमदर्दी का लफ्ज़ 2 फ़ारसी कलमों हम और दर्द से मुरक्कब है। सवाल नंबर 2 है, हमदर्दी से क्या मुराद है? हमदर्दी से मुराद है 2 लोगों का किसी दुख और तकलीफ़ में शरीक होना, ख्वाह वो इरादे से हो या बेइरादे से हो। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। सवाल नंबर 3 है, इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो क्या होगा? तो इसका जवाब कुछ यूँ हो सकता है कि इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो दुनिया का कारखाना तलपट हो जाएगा और तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और दुनिया के कारखाने का पहिया रुक जाएगा। उसके बाद सवाल है, किन ख़यालात ने दुनिया की तनज़्ज़ुली और तरक्की पर असर किया है? तो इसका जवाब कुछ यूँ होगा कि 2 ख़यालात हैं, एक वो कि कुछ नहीं हो सकता और दूसरा ख़याल ये कि सब कुछ हो सकता है। तो जो लोग पहले ख़याल के ऊपर यकीन रखते थे कि कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ नहीं किया और इसके नतीजे में कोई तब्दीली नहीं आई, ना माशरे में ना उनकी ज़िंदगियों में। और जो लोग दूसरे ख़याल के ऊपर यानी कि सब कुछ हो सकता है यकीन रखते थे, उन्होंने उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ा और उम्मीद की रोशनी के पीछे चलते हुए अपने ख़यालात के ऊपर काम किया, मेहनत की और उन्हें अमली जामा पहुंचाया और दुनिया में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। उसके बाद सवाल है, हैवानात में हमदर्दी किस तरह पाई जाती है? कोई 2 मिसालें दीजिए। तो इसका जवाब कुछ यूँ हो सकता है कि हैवानात में फ़ितरी तौर पर हमदर्दी पाई जाती है। वो पैदाइश के बाद अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसके खाने पीने का, और जितनी उनके अंदर ताकत हो, ताबा मकदूर का लफ्ज़ हमने पढ़ा था ना, तो जितनी उनके अंदर ताकत हो उतना वो अपने बच्चे को बैरूनी ख़तरों से और दूसरे जानवरों के हमले से बचाते हैं। अब इस ज़िम्न में आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी जानवरों की 2 मिसालें शामिल कर सकते हैं, चाहें तो किताब में से करें या चाहें तो अपनी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक और अपनी मालूमात के मुताबिक आप मिसाल शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि आपने किताब में पढ़ी है बत्तख़ों की मिसाल और चूंटों की मिसाल, तो हम आपको बताते हैं कि कौवा, जो कि परिंदों में बदमाश कंसिडर किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा शरारती और बदतमीज़ परिंदा है, लेकिन उसे जब कोई खाने की चीज़ मिलती है तो वो शोर मचा कर अपने कबीले के बाकी लोगों को बुलाता है और जब तक वो आ नहीं जाते उस वक्त तक वो उस चीज़ को नहीं खाता। हमने आपको इन सवालात के जवाबात सिर्फ आइडिया देने के लिए बताए हैं। बहुत बेहतर होगा कि आप इन जवाबात को अपने अल्फाज में तहरीर करें। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत ही मज़े का काम है, दर्ज झेल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। और हमें उम्मीद है कि ये तो आप सारे ही बच्चे खुद ही कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। उसके बाद सवाल है, दर्ज झेल खाली जगह दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर पुर कीजिए। तो चलिए ये हम आपके साथ करते हैं। जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं। जो खूबियाँ कुदरत ने हैवानात को अता की हैं, इंसान उनका ज़्यादातर मुस्तहिक है। इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये तमाम कारखाना दरहम बरहम हो जाए। मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से हमदर्दी की तरफ खींचता है। जब जड़ को पानी ना पहुँचेगा, टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे। उसके बाद फिर बहुत ही आसान दुरुस्त बयान पर आपको निशान लगाना है, तो ये काम भी आप खुद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। उसके बाद इसमें छोटा सा ग्रामर का सेक्शन है, तो चलें इसको मिलकर पढ़ते हैं। अदील आया, नाजिया अच्छी बच्ची है, किताब दिलचस्प है, फ़र्रुख पढ़ रहा है। इन चारों जुमलों में जुमला 1 और 4 में किसी काम का करना पाया जा रहा है। दोबारा से पढ़ते हैं जुमला 1 और 4। अदील आया, आया तो ये आया है फ़ेल यानी कि काम हो रहा है यहाँ पे,
और फ़र्रुख पढ़ रहा है, पढ़ना भी फ़ेल है, तो इस जुमले में भी काम हो रहा है। जबकि जुमला नंबर 2 और जुमला नंबर 3 में कोई फ़ेल नहीं है। नाज़िया अच्छी बच्ची है, इसमें सिर्फ ख़बर है और इसमें इस्म है। नाज़िया नाम है, इस्म किसी चीज़, जगह, जानवर या आदमी के नाम को कहते हैं ना, तो इसमें सिर्फ इस्म है और ये एक बयानिया जुमला है। और उसके बाद है किताब दिलचस्प है। तो ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई ख़बर हो उसे इस्मिया जुमला कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी इस्म या ज़मीर की ख़बर होती है। नाज़िया के बारे में बताया जा रहा है कि वो अच्छी बच्ची है, यानी कि ख़बर दी जा रही है। और किताब दिलचस्प है, किताब के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है, दिलचस्प है। दोनों जुमलों में इस्म की या ज़मीर की ख़बर होती है। इस्म क्या होता है ना, किसी भी शख्स, चीज़, जगह या जानवर का नाम हो सकता है। और ज़मीर वो कलमा होता है जो इस्म की जगह बोला जाए, यानी कि वो, मैं, हम, तुम, उसे कहते हैं ज़मीर। ये सारी बातें तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, आपको यकीनन याद होंगी। बस यहाँ आपकी थोड़ी सी रिपीटेशन या जिसे इआदा कहते हैं वो हो जाएगा। तो वो जुमला जिसमें किसी इस्म का काम बताया जा रहा है वो जुमला फ़ेलिया जुमला कहलाता है। अब नीचे 4 जुमले दिए हुए हैं, उसमें आपको जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की निशानदेही करनी है। तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि पहला जुमला जो कि राशिद बीमार है वो इस्मिया जुमला है। अफशा मज़मून लिख रही है वो फ़ेलिया जुमला है, क्योंकि उसमें अफशा काम कर रही है। और बाकी के जो 2 जुमले हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं और वो मसरूफ़ है, ये आप ख़ुद करेंगे। अगर मुश्किल पेश आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसके अंदर आप लिखकर और पूछ लीजिए। तो यहाँ पर इसके अलावा एक बात और कि आपको इस सबक का ख़ुलासा लिखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल करते हुए, मायने की वजाहत करते हुए और बहुत अच्छा सा ख़ुलासा ख़ुद से तहरीर कर पाएंगे। यहाँ पर ये हमारा सबक तमाम हुआ। आप क्वारंटाइन स्कूल का लिंक अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो तमाम बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें जिनको उर्दू समझने में प्रॉब्लम होती है और जिन्हें उर्दू की अच्छी ट्यूशन मैसर नहीं है, ताकि बहुत सारे बच्चों का आपकी तरह फ़ायदा हो जाए। हमारी कोशिश है कि हम आपको बहुत आसान तरीक़े से, आराम से हर चीज़ बहुत सादा और आसान अल्फाज में समझाएँ। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।